तो लास्ट टाइम हमने ग्राफिकल पासवर्ड का रजिस्ट्रेशन देखा था। अभी इस वीडियो में हम लॉगिन और फॉरगेट पासवर्ड का पार्ट देखने वाले हैं। लॉगिन में क्या है? लॉगिन में एक यूजर नेम के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स है और लॉगिन का बटन है। जैसे ही कोई दूसरा यूजर नेम हम डालेंगे तो वो यूजर नॉट एग्जिस्ट। वो सिर्फ यूजर जो रजिस्टर्ड है उनके लिए ही वो इमेजेस शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे एक इमेज यूजर ने एक इमेज यूजर ने सिलेक्ट की थी रजिस्ट्रेशन के वक्त, वो वाली इसमें रहेगी। और बाकी के ऑल कैटेगरी के सम इमेजेस है। ओके, तो इसका मैं जो कोड है वो एक्सप्लेन करता हूँ अभी। ये जो लॉगिन का पेज है उसका ये हेडिंग है। इसके बाद ये वाला जो लॉगिन का बटन है और ये जो इनपुट है, इस इनपुट का आईडी है यूजर नेम। ओके, इस यूजर नेम का आईडी हमने पास किया है और इस बटन का आईडी है बीटीएन लॉगिन। ओके, तो जैसे ही ये बटन क्लिक होगा हम ब्लॉकचेन को कॉल देंगे अभी। बीटीएन यहाँ पे ये स्क्रिप्ट लिखे हमने ब्लॉकचेन को कॉल करने के लिए। इसमें क्या है, जैसे ही बीटीएन बटन क्लिक होगा, डॉट क्लिक, तो क्या होगा, वेब थ्री को कॉल जाएगा पहले। वेब थ्री क्या है आपका? वेब थ्री ब्लॉकचेन को कनेक्ट करने की एक लाइब्रेरी है। इसके बाद वैर नेम में हमने क्या किया है, जो यूजर नेम यूजर एंटर करेगा उसकी वैल्यू लेके हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट की है और वो इस वेरिएबल में स्टोर कर दी, नेम वेरिएबल में। इसके बाद वेब थ्री डॉट ईटीएस डॉट गेट अकाउंट्स में हमने आरईएस में जो लिस्ट पास की है। अभी आरईएस में क्या आएगा, वेब थ्री डॉट ईटीएस डॉट गेट अकाउंट्स में क्या होगा, हमने जो ब्लॉकचेन की जो ऑल अकाउंट्स है वो हमने यहाँ पे फेच किए हैं आरईएस के लिस्ट में। ओके, तो आरईएस के लिस्ट में फेच करने के बाद अकाउंट ऑप्शन में हमने सिर्फ एक ही बाय डिफॉल्ट जीरो अकाउंट में फर्स्ट वाला अकाउंट हमने पास पास कर दिया। इसके बाद वेब थ्री डिट में ये बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स है, गैस प्राइस वैल्यू, गैस वैल्यू, टू और फ्रॉम, टू एड्रेस और फ्रॉम एड्रेस। टू वाला एड्रेस कौन सा है, जो डिप्लॉय किया है वो एड्रेस है। फ्रॉम वाला एड्रेस है ब्लॉकचेन का जो ये ज्ञानी सॉफ्टवेयर का जो फर्स्ट वाला एड्रेस है वो। इसके बाद कैसे है, यहाँ इस एड्रेस से अभी मैं दिखा देता हूँ ट्रांजेक्शन में कैसे हुआ है। अभी लास्ट टाइम मैंने एक ट्रांजेक्शन किया था। ये जो सेंडर एड्रेस है ये आपके गैनेश सॉफ्टवेयर का एड्रेस रहेगा और ये वाला जो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं उसका एड्रेस है। तो इस अकाउंट से इस अकाउंट में आपका जो ईथर्स है वो पास होता है और ये जो डेटा है वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, ये देखिए क्या है, 41649, 41649। तो इस अकाउंट से आपके डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो ईथर्स है वो पास हो गया। अभी हमने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है उसकी एक मेथड है लॉगिन, उस मेथड को हमने कॉल किया। उस मेथड में हमने क्या किया है, इस मेथड में हमने पहले तो जो डेटा है ऑल यूजर्स का डेटा है फेच किया। फेच करने के बाद हमने फॉर लूप लगाया एक एक आइटरेट करने के लिए। इफ आपका क्या है, एक एक वैल्यू आइटरेट होगी और उस नेम से जो यूजर नेम मैंने एंटर किया है उस नेम से वो मैच करेगा। मैच करने के बाद अगर उसको कोई मैच मिला तो क्या होगा, हमने उस लिस्ट में अपेंड किया, एक लिस्ट में एम्प्टी लिस्ट लिया, उस लिस्ट में अपेंड कर दिया। अपेंड करने के बाद हमने चेक किया इफ आपका यूजर नेम, सॉरी, इफ आपका जो लिस्ट है वो नल है क्या। अगर नल है तो क्या होगा,
यूजर नेम अगर नल है तो क्या होगा, आपका जो फॉर लूप, ये फॉर लूप है इमेजेस का जो आपके इधर दिखता है, ये जो इमेजेस है उनका फॉर लूप है, वो क्या हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी नन हो जाएगी, मतलब वो हाइड हो जाएंगे। इसके बाद जो images डॉट एच टी एम एल उसका पॉपअप है वो क्लोज हो जाएगा, और ये हमने स्वैर रिटर्न किया है क्या, आपका यूजर यूजर नॉट एग्जिस्ट ऐसे। अगर डेटा नहीं है तो यूजर नॉट एग्जिस्ट। अगर उस लिस्ट में कुछ अपेंड हुआ है तो क्या होगा, हमने एक जो डेटा आया था, जो डेटा आया है उसका उसका उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया पास लिस्ट में, और उसको हमने लोकल स्टोरेज में स्टोर किया उस लिस्ट को, और जो ईमेल है, यूजर का ईमेल है उसको। इसके बाद हमने वो शफल फंक्शन में पास किया वो लिस्ट, शफल फंक्शन में पास किया हमने लिस्ट, क्योंकि उसमें कैटेगरी आएगी, ये पास लिस्ट ऑफ जीरो मीन्स आपका कैटेगरी है शायद, तो शफल करेगा कैटेगरी से। तो कैटेगरी से शफल करने के बाद आपकी जो यहाँ पे, अभी यहाँ पे कैसे है, जो कैटेगरी पास होगी उसी के सारे इमेजेस नहीं है, यहाँ मिक्स इमेजेस है, ऑल इमेजेस है, और इनमें से एक आंसर वाली भी इमेज है। तो हमने क्या किया, आंसर कैटेगरी कौन सी है पहले चेक किया, आंसर कैटेगरी या यहाँ पे आएगी तो वो आंसर वाली कैटेगरी रहेगी। अभी उसमें क्या किया हमने, उसको उस कैटेगरी को फेच किया, इसके बाद इसको और जो और जो अदर कैटेगरीज है उनसे अलग किया, ठीक है। तो आंसर वाली कैटेगरी के इमेजेस अलग, और सारे कैटेगरी के अलग कैटेगरी के इमेजेस अलग। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारी एरे लिस्ट कौन सी है, सारे इमेजेस की लिस्ट है, इमेजेस की लिस्ट है ये। ओके, अभी 9 इमेजेस, आपको 9 ही इमेजेस ये करनी है, डिस्प्ले करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एरो डॉट पुश में हमने कैटेगरी डॉट स्लाइस किया, मतलब जो कैटेगरी आई थी उस कैटेगरी के इमेजेस हमने अपेंड करना है। तो पहले एरे डॉट पुश से पहले जो इमेज की इमेज जो कैटेगरी के इमेज हमने अपेंड की थी, मतलब जो आंसर वाली इमेज है वो हमने पहले अपेंड की। ओके, पहले इस एरे में आपकी आंसर वाली इमेज अपेंड की। इसके बाद अदर कैटेगरी की इमेजेस हम यहाँ पे क्या है, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, हिंट वाला क्वेश्चन, वो डिस्प्ले करने के लिए हमने ये फंक्शन यूज किया है। कैटेगरी डॉट जेसन में से हमने इस डेटा में जो आपका कैटेगरी का क्वेश्चन आंसर वाला क्वेश्चन है वही हमने फेच किया, और उस वेरिएबल इस ये एचटीएमएल टैग को हमने सेट कर दिया। ओके, इसके बाद पहले तो इसको इसमें इस एरे में आंसर वाली इमेज अपेंड हो गई, इसके बाद ऑल सारी इमेजेस अपेंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे एक इमेज यहाँ अपेंड हुई, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, आठ और नौ, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे हमने एक इमेज अपेंड की, यहाँ पे दो, दो हो गई, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, यहाँ पे एक ही इमेज अपेंड होगी। तो अदर कैटेगरी के सारे दो दो इमेजेस अपेंड किए हैं, और दो इमेजेस चार बार किए, मतलब 8 हो गए, और एक आंसर वाली इमेज है वो। ओके, तो फिल्टर क्वेरी और ये आंसर इमेजेस। ओके, आंसर इमेजेस वाले दो इमेजेस है, और हमारे अदर कैटेगरी के जो रिमेनिंग इमेजेस है वो हमने अपेंड की उस एरे लिस्ट में।
ओके, एज लिस्ट में अपेंड करने के बाद हमने उसका लेंथ चेक किया। लेंथ चेक करने के बाद हमने वाइल लूप लगाया। जैसे ही आपका काउंटर जितना जितने बार काउंटर आपका आइटरेट करेगा, वैसे हमने मैट डॉट क्लोज से हमने उस लिस्ट को शफल किया। शफल करने के बाद वो जो लिस्ट आएगी वो हमने सेट कर दी यहाँ पे, इन इमेजेस पे। यहाँ पे इमेजेस को सेट कर दी। ओके, इसके बाद जैसे ही हम ब्लॉक पे क्लिक करें, ब्लॉक इमेज डॉट क्लिक, यहाँ पे जैसे ही हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जैसे हम इमेज पे क्लिक करेंगे उसकी जो एसआरसी है वो हमारे एक मॉडल में सेट की। अभी ये मॉडल में सेट की और यहाँ पे ब्लॉक्स बन गए। तो कैसे किया है, इसमें हमने सीएसएस सेट किया है उसको, और ये जो मॉडल डॉट क्लिक है वो आपका आपको शो हो जाएगा। ओके, और अगर हमने इस ये ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करने का ऑप्शन ये है, फंक्शन ये है। तो ब्लॉक डॉट पॉइंटर है, और यहाँ पे दो फंक्शंस लिखे हैं। एक क्लिक का फंक्शन है और एक हावर आवर का फंक्शन है। तो हावर पे क्या होगा, सिर्फ आपका जो बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज होगा। इसके बाद क्लिक के बाद उसका जो कलर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी रेड होने के बाद हमने क्या किया, चेक बॉक्स, जो चेक बॉक्स है वो भी हमने ये किया है, चेक किया। तो ये इमेजेस नथिंग बट आर चेक बॉक्स है। ओके, तो जैसे ही हम उस पर क्लिक किए वो चेक बॉक्स चेक हो जाएंगे। इसके बाद जैसे ही हम सबमिट बटन क्लिक करेंगे, जैसे ही हम सबमिट बटन क्लिक करेंगे, ये वाला फंक्शन है वो, जैसे ही सबमिट टाइल्स। ओके, सबमिट टाइल्स क्या है, ये वाला सबमिट बटन का क्लिक है। तो इस बटन पे क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, पहले वैलिडेट लिस्ट, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया, और इसमें जितने भी चेकबॉक्स है, जितने भी अभी इनमें से जो चेकबॉक्स चेक है उनके हमने उनका जो वैल्यू है इस लिस्ट में अपेंड किया। ओके, तो वैलिडेट लिस्ट डॉट पुश, तो वैलिडेट लिस्ट क्या है, आपके दो ही चेकबॉक्स चेक रहने चाहिए, इसलिए वो वैलिडेट लिस्ट चेक किया है। तो आपके अगर एक ही चेकबॉक्स सिलेक्टेड है तो वो एरर देगा। अब ये देखिए, सबमिट किया, प्लीज सिलेक्ट टू ब्लॉक्स, ऐसे है। ओके, तो वैलिडेट लिस्ट उसका काम करती है। अगर आपका दो चेकबॉक्स सिलेक्टेड है तो ही आपका प्रॉपर होगा, नहीं तो वो एरर शो करेगा। इसलिए हमने क्या किया, जेसन जो वैलिडेट लिस्ट थी उसको हमने इससे कंपेयर किया, इस लिस्ट से 1.1 से। अगर 1.1 ही है तो ही दो चेकबॉक्स सिलेक्टेड है। तो अगर नहीं है तो क्या होगा, प्लीज सिलेक्ट टू ब्लॉक्स। और जो रिमूव क्लास से आपके ऑल जो सिलेक्टेड क्लास हमने लास्ट टाइम जो ये किए थे, क्लिक किए थे, ये वाला क्लिक किया, तो ये वाला सबमिट बटन पे वो वाला रिमूव क्लास हो जाएगा। मतलब उसका जो क्लास है वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके दो सिलेक्टेड है तो आपका प्रॉपर लॉगिन फंक्शन के लिए वर्क होगा। तो इसमें क्या है, जो जो इमेज सिलेक्ट क्लिक किया था, सिलेक्ट किया था, वो इमेज का नाम यहाँ पे आएगा। इसके बाद अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है तो वो एक नॉर्मल लिस्ट क्रिएट करेगा पहले तो।
अभी ऐसे हमको 4 बार करना है, राइट? तो ये फर्स्ट वाला है, तो ये फर्स्ट वाला है तो वो न्यू जनरेट करेगा लिस्ट। अगर आपका सेकेंड टाइम है तो वो पहले वाले ही लिस्ट में अपेंड करेगा और चेक करेगा। तो इसमें क्या है, लिस्ट डॉट पुश डॉट लिस्ट सबमिट डॉट पुश है। तो उसमें जो एसआरसी है, ये जो एसआरसी इमेज आया था वो हमने अपेंड किया, और जो चेक बॉक्स वो सिलेक्ट किए थे वैलिडेट के वक्त, वही हमने फिर से ये फंक्शन ये किया। लिस्ट डॉट पुश से हमने फिर से जो चेकबॉक्स सिलेक्टेड थे वो हमने इसमें अपेंड किए। इसके बाद इफ आपका लिस्ट डॉट सबमिट, ये लिस्ट डॉट सबमिट क्या है, अभी लिस्ट डॉट सबमिट, अभी ये फर्स्ट टाइम करेंगे तो उस लिस्ट में 3 आइटम्स जाएंगे। ओके, तो सेकंड टाइम्स करेंगे 6 आइटम्स, 3 टाइम्स करेंगे 9 आइटम्स, और 4 टाइम्स करेंगे तो 12 आइटम्स। तो वो लिस्ट का चेक कर रहा है, लिस्ट का लेंथ चेक कर रहा है। इफ आपका लिस्ट का लेंथ 12 है, मतलब आपका पूरा 4 टाइम हो गया है, तो वो क्या करेगा, लॉगिन के वक्त चेक करेगा आपका प्रॉपर लिस्ट है कि नहीं, वो चेक करेगा पार्सल लिस्ट, पास लिस्ट से। ओके, अगर नहीं है तो, अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो वो नेक्स्ट इसमें जाएगा, किधर जाएगा वो, इफ में है, ये एल्स में जाएगा। एल्स में क्या है, आपका वो स्टोरेज में स्टोर होगा जो लिस्ट है वो, और शफल के लिए फिर से जाएगा दूसरे इसमें, दूसरी कैटेगरी सिलेक्ट करेगा, सेकंड आंसर, सेकंड कैटेगरी ऑफ आंसर। ओके, वो शफल करने के बाद मिड फंक्शन क्या है, मिड फंक्शन आपका, अभी आप एंडिंग में रहोगे तो मिड फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे मिड ऑफ फंक्शन यहाँ पे आएगा। तो दूसरी बार शफल करने के बाद फिर से कैटेगरी सिलेक्ट होगी, फिर से वो चेक बॉक्स चेक करेंगे, फिर से वो अपेंड करेंगे उस लिस्ट में, तो फिर से सेकंड बार हो गया तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 6। तो वो ये कंडीशन वैलिड नहीं है, तो फिर से वो नीचे जाएगा, फिर से होगा, फिर से 9 होगा, फिर से जाएगा, फिर से होगा। अभी उसकी लेंथ है 12, 4 टाइम्स। ओके, तो 4 टाइम्स में क्या होगा, आपका ग्लोबल लिस्ट है वो एक एम्प्टी लिस्ट है। इसके बाद लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, जो पास लिस्ट हमने अपेंड किए था, लोकल स्टोरेज में स्टोर किया था, वो हमने फेच किया। और ये जो पास लिस्ट है और जो अब हमारे करंट लिस्ट है, करंट अपडेशन की लिस्ट है, वो चेक होगी। चेक करने के बाद अगर वो सेम है, दोनों लिस्ट सेम है, तो क्या होगा, गुड जॉब, सक्सेसफुली लॉग्ड इन, मतलब नेक्स्ट पेज पे जाएगा, अलर्ट शो करेगा फिर से पहले। अगर लॉगिन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा, आपका यूजर को मिल जाएगा एजेक्स डॉट, ये हमने एक सेंड मेल को फंक्शन को कॉल दिया है, और आपका यूजर नेम और जो ईमेल है वो बैकएंड में पास किया है। पहले लॉगिन में क्या होगा, गुड जॉब ऐसे आएगा, और लोकल स्टोरेज, मतलब ये जो स्पेशल से लॉगिन हुआ है वो लोकल स्टोरेज में स्टोर होगा। और किस पेज पे जाएगा, स्लैश मेन में। स्लैश मेन कौन सा पेज है, स्लैश मेन मेन डॉट एच टी एम एल पेज है, तो वो आपका वेलकम पेज है। और यहाँ पे आपका आपका यूजर नेम और पासवर्ड अगर रॉन्ग है तो क्या होगा, यूजर नेम और ये जो पासवर्ड है, ईमेल है, वो आप बैकएंड में जाएगा सेंड मेल फंक्शन में। देखिए सेंड मेल फंक्शन में क्या है, नेम है, मेल है, और सेंड मेल टू यूजर, ये फंक्शन मेलिंग का फंक्शन है। यहाँ पे मेल पास करेंगे, और यहाँ पे ये जो मैसेज है वो, डियर, जो यूजर नेम है वो, डियर समवन इज ट्राइंग टू लॉग इन योर अकाउंट। ओके, तो वो ऑथेंटिकेशन के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे सक्सेसफुली लॉग इन होने के बाद आपको वेलकम मैसेज डिस्प्ले करेगा। इसके बाद फॉरगॉट पासवर्ड का क्या सीन है, फॉरगॉट पासवर्ड में अभी मैं पहले लॉग इन करके बताता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे यूजर नेम एंटर किया,
यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बाइसिकल 7। ओके, तो इमेजेस कैट प्ले। अरे मैंने 3 इमेजेस क्लिक किया, प्लीज सिलेक्ट 2 इमेजेस ऐसे दिखा रहा है। ओके, इसके बाद ओल्ड टीवी, वाटर वाटर, गुड जॉब सक्सेसफुल, ये होम पेज। ओके, अगर मैंने कुछ भी रॉन्ग डाला तो इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड ऐसे डिस्प्ले करेगा, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ओके, और आपके मेल पे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। देयर इज समवन इज ट्राइंग टू योर अकाउंट। ओके, इसके बाद फॉरगॉट पासवर्ड में क्या है, फॉरगॉट पासवर्ड में आपको सिर्फ यूजर नेम एंटर करना है और उस नंबर पे ओटीपी जाएगा, और उस ओटीपी से आपका जो पासवर्ड है आपके मेल पे आएगा। तो उसका फंक्शन मैं दिखा देता हूँ। फॉरगॉट पास में, फॉरगॉट पासवर्ड में ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, यूजर नेम एंटर करना है, सेंड ओटीपी। सेंड ओटीपी के बाद जैसे हम बटन क्लिक करेंगे, उस यूजर नेम का जो वैल्यूज है वो फेच होगा। फेच होने के बाद हमने चेक किया वो लिस्ट में कोई है कि नहीं, अगर नहीं है तो वो यूजर नेम नॉट एग्जिस्ट ऐसे दिखाएगा। अगर है तो वो क्या करेगा, लोकल स्टोरेज में मोबाइल नंबर, पास लिस्ट और यूजर ईमेल ये स्टोर कर देगा। ये हमने यहाँ से फेच किया था। और यहाँ पे हमने एक एजेक्स कॉल लगाया। एजेक्स कॉल में क्या है, सेंड ओटीपी। सेंड ओटीपी फंक्शन में हमने जो नेम आया है वो और मोबाइल आया है, वो हम मोबाइल नंबर आया है, वो हमने इस एपीआई को पास किया। ट्विल एपीआई में मोबाइल नंबर जाएगा और ओटीपी वो खुद सेट करेंगे। इसके बाद वेरिफिकेशन डॉट स्टेटस पेंडिंग है तो वो सक्सेस में जाएगा। मतलब वो पेंडिंग लॉगिन जो ओटीपी एंटर एंटर करने का वेट कर रहा है। ओके, जैसे ही डेटा सक्सेस आने के बाद मॉडल आएगा, और उस मॉडल में आपका अगर ओटीपी वैलिड हो गया तो सबमिट टाइल्स में हमने क्या किया, ओटीपी, यूजर ईमेल और जो पासवर्ड है वो हमने बैकएंड में पास किया और मोबाइल नंबर पास किया। तो सेंड पासवर्ड के फंक्शन में सेंड पासवर्ड के फंक्शन में सेंड पासवर्ड के फंक्शन में हमने ओटीपी, ईमेल, पासवर्ड और मोबाइल नंबर बैकएंड में लिया है। इसके बाद फिर से इस फंक्शन में हमने वो ओटीपी चेक किया। ओटीपी चेक किया करने के बाद अगर आपका ओटीपी अप्रूव्ड है, अगर आपका स्टेटस अप्रूव्ड है तो ही वो सेंड मेल करेगा, नहीं तो फेल रिटर्न करेगा। तो ये क्या है, यूर पासवर्ड इज, और जो पासवर्ड आया था वो हमने मेल पे सेट किया। दैट्स इट।